डिस्कस करूंगी लेटेस्ट जीके 2022 के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों करंट के ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपका कोई सा भी अपकमिंग एग्जाम है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी का हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ बनाई गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को दुबई में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट उड़ान किसने शुरू किया। प्रोजेक्ट उड़ान को आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला प्रश्न है, पल्ली पंचायत कहाँ की पंचायत है। तो दोस्तों ये पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर की पंचायत का नाम है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई 28 सितंबर 2018 से, और इसकी शुरुआत जो स्टार्टिंग में हुई थी वो रांची झारखंड से हुई थी। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत का संबंध किस बटालियन से था। जनरल बिपिन रावत का संबंध गोरखा बटालियन से था। किस राज्य में एक उत्पादों का एक नया ब्रांड जिसका नाम है अदाबी ब्रांड लॉन्च किया गया। तो इसे केरल में लॉन्च किया गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो कि एक बुक का नाम है उसको किसने लिखा है, इसके राइटर का नाम पूछा है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक के लेखक कौन है। तो इनका नाम है नवदीप सिंह गिल। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा 54 चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बैन किया। किस अधिनियम के द्वारा 54 चाइनीज ऐप को भारत ने बंद किया। तो अधिनियम था 2002 का और धारा थी 69A। अगला प्रश्न है, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का विजेता कौन सा देश है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का विजेता देश है सेनेगल और इसका उप विजेता है मिस्र। दोस्तों ये उप विजेता भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में विजेता ना पूछकर अब उप विजेता पूछा जा रहा है। तो इसका विजेता जो है वो है सेनेगल और उप विजेता है मिस्र। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल 2022 का उप विजेता कौन है। पुरुष एकल 2022 का उप विजेता है प्रणय जो कि भारत से हैं, ये उप विजेता है और इनके विजेता हैं जोनाथन जो कि इंडोनेशिया से हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये हार गए हैं, प्रणय भारत से हार गए इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आहरण कहाँ शुरू किया गया। प्रोजेक्ट आहरण कहाँ शुरू किया गया। तो असम से ये शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, स्माइल योजना की शुरुआत कब की गई। स्माइल योजना की शुरुआत हुई थी 12 फरवरी 2022 से। अभी इसकी हाल ही में शुरुआत हुई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया। प्रसारण सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने जो कि वर्तमान में खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अल अक्सा मस्जिद जिसको लेकर अभी हाल ही में विवाद हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है। तो ये है यरूशलेम में। अगला प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस 2022 की थीम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व किडनी दिवस 2022 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। दोस्तों विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों ये आईएएस में भी पूछा जाता है, आईएएस पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उमिया माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। उमिया माता मंदिर जो कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्र को गोरखपुर से। ये गोरखपुर से संबंधित है। दोस्तों ये जो 2021 का पुरस्कार है तो ये 2022 में, क्योंकि अभी जो 2022 में एग्जाम होने वाले हैं तो 2021 से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन तो उधर से भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है लद्दाख से। अगला प्रश्न है, जिला सुशासन सूचकांक कौन जारी करता है। जिला सुशासन सूचकांक को जारी करता है नीति आयोग।
अगला प्रश्न है, कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है यूएसए की। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 का जो पुरस्कार है वो मिला है डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? रेल विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है बड़ोदरा गुजरात में। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में जो जीके का पोर्शन आता है वहाँ से या तो करंट अफेयर अलग से पूछता है या फिर जीके में मिक्स करके पूछता है, लेकिन अभी जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट 2022 किसकी थीम है? ये ISPCS में भी पूछे जाने के काफ़ी अधिक चांस हैं। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट 2022 किसकी थीम है? तो ये है पृथ्वी दिवस की थीम, जो कि हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कई बार ना एग्ज़ाम में जैसे कि ISPCS का एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो उसको ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछता है कि ये इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट 2022 ये किसकी थीम है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर मिशन किसने शुरू किया? अमृत सरोवर मिशन को शुरू करने वाले हैं PM नरेंद्र मोदी, जो कि इन्होंने झारखंड से इसे शुरू किया है। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, करेंट के क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में अभी पूछे जा रहे हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने सुपर फास्ट रिवीजन कराने की कोशिश की है क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है फालतू का, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा फटाफट रिवीजन कर लें, या फिर टाइम मिले तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, 2 बार देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे बनाने की। थैंक यू।